नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत का इलाज जो होना चाहिए वो कब होगा, ये सवाल आज हम कर रहे हैं। दिल्ली की आज बात होगी। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ते हुए 70,000 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली अब संक्रमितों की संख्या के हिसाब से मुंबई को भी पीछे छोड़ चुकी है। महाराष्ट्र भले ही अब भी दिल्ली से आगे हो, लेकिन मुंबई शहर से ज्यादा अब दिल्ली में आंकड़े आना लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। दिल्ली में बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर सरकार ने पहले ही जुलाई तक की संभावनाओं को सामने रखा, जिसमें 5.5 लाख तक संक्रमितों की संख्या पहुंचने की बात कही गई थी। बढ़ते आंकड़ों के साथ दिल्ली में इलाज को लेकर तो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन दिल्ली में सियासत का इलाज कब होगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में केंद्र और राज्य के दो मॉडल देखने को मिल रहे हैं और पिछले दिनों एलजी के आइसोलेशन सेंटर वाले आदेश को लेकर अब भी दिल्ली सरकार, अरविंद की खास तौर पर दिल्ली की सरकार की अगर हम बात करें तो बुधवार को केंद्र सरकार से अनुरोध अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए कि वो कोविड-19 के हर रोगी की सरकारी अस्पताल में अनिवार्य रूप से जांच कराने संबंधी अपने नए आदेश को वापस लें। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आदेश सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और पुलिस कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को जांच के लिए जबरदस्ती सरकारी अस्पताल ले जाती है तो उनके लिए ये 15 दिन हिरासत में रखने जैसा होगा। कोरोना की रफ्तार की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में अगर नए मरीज देखे जाएं तो महाराष्ट्र में खास तौर पर जो संख्या है वो अलग है, दिल्ली में अलग है, लेकिन जो संख्या तेजी से बढ़ रही है ये बहुत ज्यादा डराने वाली है। खास तौर पर दिल्ली में, महाराष्ट्र अभी भी पहला राज्य बना हुआ है जहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो दिल्ली इस वक्त मुंबई से आगे पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है और इसी रफ्तार से डरते हुए फिलहाल लोग काफी ज्यादा चिंता में है। मुंबई को पीछे छोड़कर मरीजों की संख्या दिल्ली में 70,000 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 70,390 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 यानी कि 3,788 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या अभी दिल्ली से कम है, जो 69,528 है। संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार। कोरोना ग्राफ की अगर हम बात करें तो उस पर ब्रेक कब लगेगा, सवाल ये। दिल्ली में 26,000 से अधिक मरीज सक्रिय हैं। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। 41,000 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने रिकवर किया है। 2,365 मरीजों की अब तक जान भी गई है। वहीं दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि हम सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली में मृत्यु दर 3.3% है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.21% है और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली में मृत्यु दर इस वक्त काफी ज्यादा नजर आती है। संक्रमण मामले में दिल्ली 8 देशों से आगे नजर आती है। दिल्ली में जो हालात हैं उस बीच देखिए, स्वीडन, बेल्जियम, बेलारूस से ज्यादा जो है दिल्ली में इस वक्त संक्रमण है। मिस्र, इक्वाडोर, नीदरलैंड, इंडोनेशिया को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। अर्जेंटीना, यूएई और सिंगापुर को भी दिल्ली पछाड़ चुकी है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 योजना में बदलाव किया है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली का लक्ष्य काफी बड़ा है और 6 जुलाई तक घर घर जाकर सभी की जांच पूरी करने की बात कही गई है, लेकिन इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति को देखभाल केंद्र में भर्ती कराना और इसको लेकर तमाम सियासत भी हो रही है। क्लस्टर मामलों को कोविड देखभाल केंद्र भेजना हो या फिर कंटेनमेंट जोन की बात की जाए जहां पर सीसीटीवी लगाने की बात कही गई है और सीसीटीवी के जरिए लोगों पर निगरानी रखने की बात कही गई है। ड्रोन की मदद से लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखने की बात कही जा रही है। दिल्ली में फिलहाल 266 कंटेनमेंट जोन है जिन पर ज्यादा नजर बनाए हुए है दिल्ली सरकार। सवाल यह है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है क्या, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं कहा गया है और केंद्र की ओर से भी मना किया गया है। दिल्ली में कोरोना लाखों को बीमार कर देगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जून के अंत तक लाखों में मरीज होने की बात कही गई थी। ये सच होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। अब कंट्रोल में किस तरह से कोरोना आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अनिल गोयल जुड़ेंगे, इसके साथ सुधीर यादव जो आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं और डॉक्टर शरद लखोटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंटी कोरोना टास्क फोर्स के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुधीर यादव जी आपके पास आऊंगी। सुधीर यादव जी, सवाल मेरा ये है कि जब सब कुछ हल हो गया था, हमने पिछले दिनों देखा था, तो उसके बाद एक बार फिर से क्यों ये कहा जा रहा है कि मैं चिट्ठी लिखूंगा और केंद्र से अपील करूंगा कि आदेशों को वापस लिया जाए? देखिए देखिए तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली में सरकार है, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो दिल्ली में टेस्टिंग है
वो बढ़ाई जाए। और जिस हिसाब से अगर आप महीने दर महीने इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली ने बहुत तेजी से जो है टेस्टिंग बढ़ाई है, और जिसके कारण जो है संभावित है कि जब आप टेस्ट ज्यादा करेंगे तो लोगों में संक्रमण है या नहीं है, इन चीजों की रिपोर्ट भी ज्यादा आएगी। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी की हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर प्रति मिलियन के हिसाब से टेस्टिंग रेट लगाई जाए तो दिल्ली पहले नंबर पे है, और जो दूसरा तीसरा चौथा पद जिनका भी आता है, जिनमें राज्य का आता है, वो बहुत पीछे हैं उसमें। सुधीर और यादव कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ एक चीज कारगर होती है कि आप टेस्ट करें और जो पॉजिटिव आए उनका इलाज कीजिए। अगर आप सुधीर टेस्ट यादव नहीं जी, करेंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो ठीक वो है, संक्रमण फैलता जाएगा कम्युनिटी में। बिल्कुल। सुधीर यादव जी, मेरा सवाल था कि एलजी और दिल्ली सरकार अभी भी एक बार फिर से आमने सामने है। आइसोलेशन वार्ड्स में मरीजों के पहुंचाने को लेकर जो मामला 5 दिन पहले बिल्कुल क्लियर हो गया था, वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। कल जब अरविंद केजरीवाल कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स में पहुंचे, आइसोलेशन सेंटर्स में पहुंचे, तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि एलजी अपने फैसले को वापस लें। फिर से क्या इस पर सियासत होने वाली है? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहला ये है कि जो टकराव है, आपको ये समझना पड़ेगा वो टकराव किस लिए है। एक है होम आइसोलेशन की, अगर कोई मरीज बीमार आता है, कोरोना पॉजिटिव आता है, तो इसका इलाज होम आइसोलेशन में हो या हॉस्पिटल में हो। अब आपको मानसिक स्थिति भी समझनी पड़ेगी जिसका कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, और जिस हिसाब से कोरोना के रिगार्डिंग खौफ से संबंधित चीजें हैं, लोग डरे हुए हैं जिस हिसाब से, उसमें क्या है कि दिल्ली सरकार ये चाहती है कि अगर आपका कोरोना पॉजिटिव आता है तो आप घर पे रहिए, हमारे डॉक्टर्स आपके पास आएंगे, हमारी टीम आपके पास आएगी, हम ऑक्सीमीटर देंगे, हम आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके घर पे ही करेंगे। और अगर आपकी तबीयत खराब होती है या हालात बिगड़ते हैं तो हम आपको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे और वहां पे जो भी बेहतरीन इलाज होगा वो आपको देंगे। इसके उलट अमित शाह का मॉडल क्या कहता है, केंद्र सरकार का मॉडल क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव आ गए तो आप घर से निकलिए बाहर, लाइन में लगिए, डॉक्टर आपको देखेंगे, चेक करेंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे कि आप घर में होम आइसोलेशन कर सकते हो या आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। मेरा मानना ये है कि जब आपका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो एक दहशत का माहौल होता है उसके घर में, उसके पास पड़ोस में, और उस व्यक्ति को जब आप घर से बाहर निकलने के लिए कहते हो और हॉस्पिटल में आने के लिए कहते हो और ये कहते हो कि डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा उसको, तो ये पूरा प्रोसेस जो है हजारों लोगों को इन्फेक्ट करने वाला है। ठीक है, इसके विपरीत जो केजरीवाल मॉडल है वो बड़ा सीधा है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ गया, आप घर में रुकिए, अगर आपके घर में स्पेस है तो। ठीक है, नहीं, सवाल इसलिए है सुधीर यादव जी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि समन्वय के साथ, चाहे वो दिल्ली में बाकी संस्थाएं हो, केंद्र सरकार हो और दिल्ली सरकार हो, समन्वय के साथ लगातार काम कर रही है। लेकिन अनिल गोयल जी, सवाल ये है कि बार बार मामला सॉल्व होता है, बार बार उसका हल निकलता है और उसके बाद फिर से एक नया मॉडल निकलकर सामने आता है, एक नया आदेश निकलकर सामने आता है। ये सवाल दिल्ली सरकार कर रही है और दिल्ली सरकार कह रही है कि हम पहले से ही दबाव में है, हमारे पास बहुत कम डॉक्टर्स हैं, बहुत कम जगह है, उसके बावजूद हम ये सब कर रहे हैं और उसके बाद नए नए आदेश लाए जा रहे हैं। अनिल गोयल जी, सब कुछ हल होने के बाद बार बार ये चीजें क्यों हो रही हैं? प्रिया जी, आपने बिल्कुल सही समय पर सही क्वेश्चन उठाया है। सही मायनों में दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने में फेल रही है, इसीलिए केंद्र सरकार को यहाँ पर आना पड़ा। पहले दिल्ली सरकार के इसको टेस्टिंग ही इसकी बहुत स्पीड स्लो थी, पूरी मदद करी है, रेलवे के कोच दिए हैं, 503 कोच दिए हैं, आपको राधा स्वामी सत्संग में 10,000 बेडों की व्यवस्था कराई है। मेरा पूरी तरीके से दिल्ली सरकार की मदद कर रहे हैं और दिल्ली सरकार मदद भी ले रही है और गुर्रा भी रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इनसे कि सिर्फ एक बात बताएं कि अगर इनके पास पैसे का साधन का अभाव है तो इनके पास विज्ञापनों में पैसा देने के लिए कहां से आ रहा है? रोज टीवी पर रोज ये अखबारों के अंदर जो विज्ञापन देते हैं उस पैसे को कोरोना के अंदर क्यों नहीं लगा रहे? आज दिल्ली जो है बंबई को पार कर रही है, और चाहे दिल्ली हो चाहे बंबई हो, ये दोनों ही एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस से समर्थित सरकार है। ये दोनों पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर फेल साबित हुए कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज ये विवाद हो रहा है कि घर पर रहे या बाहर रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर वो घर पर रहता है और वो मरीज बाई चांस मर जाता है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप घर पर जो ये जितने लंबे चौड़े दावे करते हैं, सही मायनों में घर में पूरी तरीके से डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, बात उनसे हो नहीं पा रही है, सही तरीके से जो मरीज को देखा जा सकता है वो नहीं देखा जा रहा है।
हाँ, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए जरूर ये बात कही जा रही है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। आज पूरी तरीके से केंद्र सरकार की मदद होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं अपने आप में फेलियर है कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अनिल कंट्रोल गोयल नहीं कर पाने के बहुत बड़े रीजन है कि ठीक आज जब ये इनके हाथ पांव फूल रहे हैं, कोरोना तो बहुत समय पहले से था, इन्हें अनिल जो गोयल जी, तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए अनिल थी, गोयल जी, वो ठीक है, तैयारी इन्होंने नहीं करी है। आपने अपनी और बात आज रखी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता है कि किसी भी शहर में कोरोना का बढ़ना उसकी सरकार से खास तौर पर जोड़कर देखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे हैं और शुरुआती दौर से ही वहां पर बढ़ रहे हैं, ऐसे में शरद लखोटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंटी कोरोना टास्क फोर्स से, और वो हमें बताएंगे कि अगर महाराष्ट्र में या मुंबई की हम बात करें, एक शहर की हम बात करें, और दिल्ली की हम बात करें, तो क्या इसे सिर्फ सरकारों से तोलकर देखा जाना चाहिए कि सरकारों की वजह से यहाँ पर संक्रमण बढ़ रहा है, या फिर ये स्ट्रेन हो सकता है जिस तरह से संक्रमित बढ़ रहे हैं यहाँ पर? प्रिया जी, मैं एक बीच में मैं आती हूँ सर आपके पास, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी। अनिल गोयल जी, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगी। मैं एक जवाब ले लूं शरद लखोटिया जी से। जी देखिए, राजनीति से अलग हटके मेडिकल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये बहुत चिंता का विषय है कि मुंबई में, दिल्ली में इतने ज्यादा मामले हैं, और दिल्ली में तो अब सब हदों को पार करके सबसे आगे निकल गया है। ये एक विषय किसी राजनीतिक विचार से नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये सच्चाई है कि शुरू में जितना कंट्रोल करना था वो सबसे बढ़िया गोल्डन टाइम था, जब हम इस पूरे संक्रमण को बढ़िया कंट्रोल कर सकते थे, ज्यादा टेस्टिंग कर लेते तो ये संभव था कि केसेस कम हो जाते। जब एक बार केसेस बढ़ने लगे तो नेचुरली वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे और नंबर अल्टीमेटली जब पीक पे पहुंचेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये सच्चाई है कि जून में 1 जून से 23 जून में तकरीबन 70% केसेस आए हैं दिल्ली में कोरोना के, तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। तो हमें जो प्रारंभिक हमको जो जांचें करनी थी रेगुलर, वो इम्पोर्टेंट है। और आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरों को न पहुंचाए ये बीमारी। यानी कुछ मरीज जो कोरोना पॉजिटिव है, जिनको सिम्टम नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक है, और कुछ मरीज जिनको सिम्टम है और उनको मालूम है तकलीफ है, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहां अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन जो सिम्टमलेस हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो बात है वो बात बहुत सिंपल है। हाँ। अगर आप जिनको सिम्टम नहीं है उनको आइसोलेट कर सकें और वो आम लोगों में न मिले, आम लोगों में न बैठें, तो आप कंट्रोल करने का एक उपाय है। ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे लोग ये होम आइसोलेशन के लिए कह देते हैं कि हमारे घर में पर्याप्त व्यवस्था है, और एंटी कोरोना टास्क फोर्स के कार्यकर्ताओं ने ये रिपोर्ट दी है कि लोग गलत जानकारी दे देते हैं। जिनके 3 कमरे बताते हैं, वहाँ 2 कमरे हैं, वो भी इतने छोटे हैं, और 7-8 लोग रह रहे हैं घर में, तो आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। और तकरीबन 80-90% लोग ऐसे हैं जिनके घर में पर्याप्त आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए ब्लैंकेट ये इस्तेमाल किया है सेंटर ने कि सबको आप एक आइसोलेशन, आप उनको ले जाएं क्वारंटीन सेंटर में या कोविड सेंटर में, और वहां उनको आप देखभाल करें। उनका पर्पस सिर्फ यही है कि ये लोग और अन्य लोगों को संक्रमित न करें। लेकिन 5-10% लोग ऐसे हैं जिनके घर में पूरी व्यवस्था है और वो पूरे पालन करते हैं सारी बातों को, उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरली उनको ले जाके और उनको फिर हॉस्पिटल में या अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में या इस चीजों में न डाल के वहाँ एक थोड़ा सा प्रावधान रख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जो कंटेनमेंट जोन में है, जिनके पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उनको आइसोलेट वहाँ पे कोविड सेंटर में ले जाके और उनका 15 दिन का पीरियड उनको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। ये रोकने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सुधीर यादव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद लखोटिया जी, क्योंकि आपने जो राय रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच केंद्र और दिल्ली सरकार जिस तरह से आमने सामने है इस वक्त, और इसी मुद्दे को लेकर है जिस पर आप राय रख रहे हैं। अनिल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, तुरंत मैं आपके पास आती हूँ। सुधीर जी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। देखिए, 2-3 चीजें तो मेरे मित्र ने कहा कि होम आइसोलेशन के लिए
यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये ऐसा नहीं है कतई कि कोई होम आइसोलेशन चाहता है और हम उसको होम आइसोलेशन दे रहे हैं। जैसे ही वो ये डिमांड रखता है कि होम आइसोलेशन मुझे करना है, तो एक टीम जाती है, उनके घर का निरीक्षण करती है, उनको सारे तरीके बताती है। अगर आपके घर में स्पेस भी है, लेकिन आपके घर का माहौल इस तरह का है कि आप होम आइसोलेशन की प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर पाएंगे, तो भी हमारी टीम उनको हॉस्पिटल और जो भी कोविड सेंटर्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पे ले जाती है। दूसरा जो मेरे मित्र ने कहा कि जितने भी पेशेंट हैं उनको आप रखिए आइसोलेशन में, अलग सेंटर्स बना के। तो मैं बस अपडेट करना चाहूंगा कि दिल्ली का अगर कंपेयर करें इंडिया में किसी भी स्टेट्स में, तो सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा नर्सेज, सबसे एडवांस लेवल की जो हॉस्पिटल टेक्नोलॉजीज हैं वो दिल्ली में अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद आज की डेट में दिल्ली में जो हम 10,000 का एक टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके अतिरिक्त लगभग 10,000 के आसपास बेड है, जिनमें लगभग 5,000 खाली हैं। और आज जो केस है दिल्ली में वो 20,000 से हो जाता है। अगर ऐसे सभी होम आइसोलेशन वालों को आप कोविड सेंटर में लेना चाहेंगे तो आपके बेड फुल हो जाएंगे, और ये सिचुएशन क्रिएट ऐसे करेगा जिसमें कोई पेशेंट जो बिल्कुल बेड की कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो सभी के ध्यान में रखते हुए सभी जो रिसोर्सेज हमारे पास ठीक है सुधीर जी, देखिए अनिल जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, और क्योंकि हम इस प्रक्रिया को जब हम देख रहे हैं पिछले दिनों से, जो लड़ाई इस वक्त कही जा सकती है, जो सियासत इस वक्त हो रही है दिल्ली और केंद्र के बीच, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच, उस पर हम क्योंकि एंटी कोरोना टास्क फोर्स के खास तौर पर जो मेडिकल स्टाफ के अध्यक्ष हैं उनकी हम बातचीत सुनना चाह रहे थे कि आखिर उनका क्या मानना है, उनके मेडिकल एडवाइजर, माफ कीजिएगा, जो हमारे साथ जुड़े, तो उन्होंने क्या कहा। सुधीर यादव जी उस पर अपनी बात रखें, लेकिन अनिल गोयल जी भी कुछ कहना चाहते हैं इस पर। प्रिया जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों की इतनी हालत खराब है कि इनके स्वास्थ्य मंत्री भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इन्होंने अपना इलाज कराया है। ये वर्ल्ड लेवल के इनके हॉस्पिटल हैं जो कि इन्हें टाइम से पहले सुधारने चाहिए। दूसरी बात मैं कहना, आपके चैनल पर ही सबसे पहले दिन जब मैं बैठा था, इन्होंने शराब की बिक्री खोली थी। जब भी मैंने ये कहा था कि शराब, पान, तंबाकू, गुटखा ये किसी कीमत पर नहीं खुलनी चाहिए, इससे महामारी फैलेगी। जब एक मुझ जैसा नॉर्मल व्यक्ति ये कह सकता है, तो ये पूरी टीम दिल्ली सरकार ने सिर्फ अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए शराब की बिक्री खोल करके 70% एक्स्ट्रा कोरोना चार्ज लेकर के दिल्ली की जनता को मरने के लिए मजबूर करा है। अनिल गोयल जी, मैं चाहता हूँ कि जो लोग, मैं एक सवाल चाहती हूँ, एक मिनट ठीक है, आप अपना 1 मिनट लीजिए जल्दी से। तीसरी बात क्या है कि लोग आज भी इनके सेंटरों में जाने से डर रहे हैं। वो देखते हैं कि LNJP अस्पताल की जो हालत देखी है कि लोग वहां पर जाने से डर रहे हैं। कोरोना से ज्यादा इनकी व्यवस्था की वजह से लोगों में ज्यादा डर है। अगर ये चीज व्यवस्थित कर सकते थे, जो इन्होंने नहीं करी, मैं तो आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि कृपया राजनीति छोड़ करके पूरी तरीके से कोरोना को संभालने के लिए लगे, जिससे कि दिल्ली की जनता सेफ हो सके। ठीक है अनिल गोयल जी, अब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से डॉक्टर शरद लखोटिया जी भी तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि क्या चीजें वो हैं जो सही होनी चाहिए, तो क्या ऐसे किसी एक्सपर्ट के जरिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बैठकर ये निर्णय नहीं ले सकती है कि असल में होना क्या चाहिए? क्योंकि होता कुछ और है, उसके बाद कोई आदेश आता है, फिर उस पर सियासत होने लगती है, जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है आम लोगों के लिए भी। अनिल गोयल जी। प्रिया जी, सही मायनों में काम होना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। आज केंद्र सरकार को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? केंद्र सरकार को ITBP तक भी इसमें क्यों उतारनी पड़ी? आज 10,000 बेड के ऊपर टोटल ITBP के जवान उसको देख रहे हैं। रेलवे को भी सीधी हमारी फोर्स रेलवे देख रही है। आप एक बात बताएं, जो चीज इनके काम करने की थी ये कर नहीं पा रहे हैं, और उसके अंदर जो बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि इलाज, प्रॉपर इलाज हो, प्रॉपर चीज हो, उस बात को ये नहीं समझ पा रहे। जैसे भी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया कि लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों के पास कमरे नहीं है लोगों को, और वो हम की बात करते हैं। वो सिर्फ इसलिए अनिल जी हमने नहीं बताया, बढ़िया नहीं है, ये हमने नहीं बताया, ये डॉक्टर शरद लखोटिया जी ने कहा। बिल्कुल अपना इलाज चाहते हैं और ठीक होना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये अपनी फेलियर को दिल्ली केंद्र सरकार को डालना चाहते हैं, सुधीर जी डालना चाहते हैं। ठीक है अनिल गोयल जी, सुधीर जी जल्दी से एक कमिट मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पर कि आखिर क्यों समन्वय बिठाकर, क्यों कहा जाता है कि समन्वय बिठाकर काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें देखने को मिल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति वो है जो आज इस शो में, इस 30 मिनट के सेगमेंट में हो रही है।
राजनीति वो नहीं है कौन कि कर अगर रहा है? होम आइसोलेशन की गाइडलाइन, कर कौन रहा है? बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए। कर कौन रहा है राजनीति? मेरी पूरी बात होने दीजिए। राजनीति वो नहीं है जो होम आइसोलेशन के लिए हो रही है, राजनीति नहीं है वो, क्योंकि दिल्ली के लोगों की रक्षा के लिए हम अगर किसी गलत गाइडलाइन का विरोध करेंगे तो बिल्कुल करना पड़ेगा, तो करेंगे, क्योंकि जनता की जो चुनी हुई सरकार है, जनता की। सुधीर यादव जी, मैंने किसी एक को नहीं कहा। सुधीर यादव जी, मैंने किसी एक को नहीं कहा। मैं तो दोनों तरफ से खास तौर पर बोल रही हूँ कि बीच में काम किया जाता है, फिर से एक आदेश आ जाता है। जल्दी से कीजिए सुधीर जी अपनी बात पूरी। वही बता रहा हूँ। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। अनिल जी, अनिल जी, दिल्ली में जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के, क्या मेरे मित्र जो भाजपा के प्रवक्ता हैं ये गारंटी के साथ कह सकते हैं गुजरात में इस तरह टेस्ट हो रहे हैं? गुजरात में टेस्ट हो रहे हैं। देखिए यही सुधीर जी, अभी आपने कहा कि राजनीति वो नहीं है, राजनीति यहाँ हो रही है। कौन कर रहा है राजनीति, ये भी तो बताइए। जो मेरे मित्र अभी इस सेगमेंट में कौन राजनीति कर रहा है, ये भी तो मुझे बताइए। दिल्ली को संभाल लिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कब गुजरात स्टेट में टेस्टिंग ज्यादा हुई? मुझे सुधीर यादव जी, देखिए अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि इस सेगमेंट में राजनीति हो रही है। अब राजनीति कौन कर रहा है? कौन है इस सेगमेंट में राजनेता? कौन दिल्ली के बाद गुजरात की अब बात कर रहा है? खैर चलिए, मैं अनिल जी डॉक्टर शरद लखोटिया जी के पास में जा रही हूँ। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। डॉक्टर शरद लखोटिया, अभी जिस हम कोरोना स्ट्रेन की बात कर रहे हैं और जिसमें हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग शहरों में बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उस पर हम क्या काम कर सकते हैं? खासतौर पर दिल्ली के लोगों की जो चिंता इस वक्त बढ़ी हुई है, और बाहर के राज्यों से तो कोई दिल्ली में आना भी नहीं चाहता है, तो ऐसे में क्या विकल्प आजमाए जा सकते हैं? सरकार क्या चीजें हैं ऐसी कर सकती है, या फिर और क्या चीजें हो सकती है? क्योंकि लॉकडाउन को लेकर तो स्थिति पहले ही साफ है कि लॉकडाउन अब नहीं होगा, लेकिन और क्या विकल्प जिससे हम काम कर सकते हैं इस पर? देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं सभी जितने आप लोग के यहाँ पे पैनल में लोग हैं, मैं सबकी एक बात से एग्री करता हूँ कि दिल्ली के डॉक्टर्स बहुत बढ़िया हैं और मेरा 36 साल से उनका कनेक्शन है। मैं जानता हूँ बहुत ही बुद्धि वाले हैं और बहुत ही होशियार हैं। अब हमारी सबसे बड़ी बात यह है राजनीति से हटके कि चूंकि यहाँ केसेस ज्यादा हुए हैं, तो डेफिनेटली हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको इनका क्या उपाय करना है। उपाय के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको जो संक्रमित व्यक्ति है उससे लोगों को बचाना है, ये हमारा मेन मुद्दा है। अब एक तरफ एक सरकार कहती है कि अगर हम उन लोगों को पूरा भर देंगे तो हमारे लिए बेड नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मेडिकली नहीं सॉल्व करना है, इसको या तो आप इंक्रीज करिए बेड। अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हमारे पास बेड नहीं हो और सीवियर केसेस को हम इलाज न कर सके, बनस्पत सिम्टमलेस पेशेंट को हम भर दें, तो कौन सा बेहतर है? ये प्रश्न मैं नहीं जवाब दूंगा, ये तो मेडिकल की सबको बड़ा कॉमन है, नॉलेज है। हमारे को ये इंश्योर करना है कि जो संक्रमित व्यक्ति है जिसके सीवियर सिम्टम है उसको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, सारा इलाज मिले। इसके अतिरिक्त हमें सिम्टमलेस पेशेंट के लिए बेड का प्रावधान करना है। अगर वो बेड का प्रावधान पूरा नहीं होता है तो होम आइसोलेशन का आप यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अगर नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव यही है कि वो कैसे संक्रमित व्यक्ति कम से कम लोगों तक उसका कांटेक्ट हो ताकि हम बचा सकें। तो मुद्दा बहुत सिंपल है, राजनीति नहीं है। बेड या तो इतने बढ़ाइए या अवेलेबल बेड्स में आप प्रॉपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए कि कैसे कैसे करना है। कोरोना एंटी कोरोना टास्क फोर्स के एक संगठन जो है श्री कृष्ण कुमार जिससे मैं बात कर रहा था, जो पूरे इंडिया हिंदुस्तान के कोरोना टास्क फोर्स के लिए काम कर रहे हैं, एंटी कोरोना टास्क फोर्स के लिए, तो उन्होंने यही बताया कि दिल्ली में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, और कोई इन्फेक्टेड भी अगर है और उसको सिम्टम नहीं है तो बताएगा नहीं, वो लोगों में मिल रहा है। ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। कुछ और कारण भी हैं, जैसे यहाँ कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज हुई जिससे लोग पूरे हिंदुस्तान में गए, तो वो भी एक एपिसेंटर रहा है। तो दिल्ली इस तरह से ज्यादा संक्रमण के लिए ज्यादा प्रभावित रहा है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करके अब क्या होगा? अब तो हमें ये बचाना है, पहले हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है। जो संक्रमित व्यक्ति है जिनको सिम्टम्स हैं उनका इलाज ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके वेंटिलेटर तक पूरा होना चाहिए। उसके बाद
हमको प्रोविजन करना चाहिए आइसोलेशन का और पूरा करना चाहिए। अगर प्रोविजन नहीं हो सकता है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं कि होम आइसोलेशन और आप जिस तरह की व्यवस्था करें। तो ये बहुत सिंपल है, राजनीतिक पार्टियों को आपस में मिलके एक कंसेंसस बनाना चाहिए। और ये भी सच्चाई है कि सेंटर का इस समय में आना ये शो करता है कि हमें इस बात में सीरियसनेस है, हम स्टेट के ऊपर खाली नहीं डाल सकते हैं। तो दोनों को मिलके आपस में विचार विमर्श करके, सेंटर चूंकि बड़ा होता है स्टेट से, दोनों को मिलके और समझ के बिल्कुल यही सावधान करना है। समन्वय इस वक्त देखने की आवश्यकता है कि प्रावधान समन्वय किस तरह से बनता है। सुधीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी जल्दी से एक आखिरी कमेंट और बहुत छोटा सा। मैं 2-3 चीजें आपके चैनल पर रखना चाहता हूँ। जून महीने में लगभग 80,000 टेस्ट हुए जो लगातार मतलब किसी भी स्टेट में ज्यादा हैं। अगर मैं इस चीज पे आऊं कि टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन, केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, दिल्ली में 347 केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि चेन्नई में 6,267 केसेस पर मिलियन है। और अगर मुंबई की कंपैरिजन करें, मुंबई में पर मिलियन केसेस के रेशियो में 5,478 केसेस पर मिलियन आते हैं। ये केसेस दिल्ली में बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद मेरे भाजपा के मित्र जो प्रवक्ता हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि गुजरात में जब टेस्टिंग होती है तो उसको डाउन कर देते हैं। 500 टेस्ट वो दिन के करते हैं, 500 से ज्यादा। आपने बाकी राज्यों के आंकड़े रखे और आपने बताया कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, सवाल भी पूछा। लेकिन सुधीर यादव जी, मैंने बहुत छोटा सा कमेंट आपसे लेने के लिए कहा था, जिसमें मैं जानना चाहती थी कि आखिर दिल्ली में आगे के लिए आप क्या कहने वाले। फिलहाल आप तीनों मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ। मैं समय का अभाव है इस वक्त, मैं खास तौर पर चर्चा को यहीं विराम दे रही हूँ। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार हम आज चर्चा दिल्ली की सियासत को लेकर कर रहे थे। देखिए बात बहुत छोटी सी है, आइसोलेशन वार्ड्स को लेकर, खासतौर पर आइसोलेशन सेंटर्स को लेकर यह कहा जा रहा था कि आम लोगों में खास तौर पर जो संक्रमण पाया जा रहा है उसको लेकर लोगों को आइसोलेशन सेंटर भेजा जाए। लेकिन इसी पर नए आदेश और नए फरमान के बाद दिल्ली सरकार का यह कहना है कि इस फरमान को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही दबाव में हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास बेड्स की कमी है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने केसेस हैं उससे ज्यादा बेड्स की तैयारी की जाए, जिसको लेकर अलग अलग जगह पर खुद मुख्यमंत्री जायजा भी ले रहे हैं कि केंद्र की तरफ से जो मदद की गई है उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन केंद्र की मदद के साथ दिल्ली सरकार के जो काम है उसके बीच नए आदेशों को लेकर यह सियासत कब खत्म होगी, सियासत का कब इलाज होगा, सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही उठता है। फिलहाल चलिए, फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।